जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मैं महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी जी की इस महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा बहुत इसमें कौतूहल का विषय बना हुआ है। किन्नर अखाड़े के बारे में क्या बताएंगे आप मुझे? सरस्वती तीर्थराज प्रयाग संगम नगरी में महाकुंभ के अंदर आज हम स्नान और जो श्रद्धालुगण हैं उन्हीं के अंदर पेशेंस नहीं है, वो इतना भगदड़ हो जाता है, व्यवस्था बिगड़ जाती है, इस कारण की वजह से बंद कर दिया। लेकिन जनहित इंडिया न्यूज़ संघ आप देख रहे हैं, हम किन्नर अखाड़े में हैं। हमारे साथ महामंडलेश्वर वैष्णवी नंदगिरी जी महाराज। गुरु माँ, आप बताइए ये महाकुंभ क्यों खास है? और जैसा कि आपने पूछा कि क्यों खास है, देखिए हमारे सनातनी लोगों के लिए सबसे बड़ा पर्व होता है कुंभ या महाकुंभ। और ये तो महाकुंभ है, ये 144 वर्षों बाद आया है। और इस 144 वर्ष पहले ना तो हम थे, ना शायद ही कोई हम इस जनरेशन में कोई होगा, और ना ही हम 144 बाद इसको देखने का हमें जो है सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ये बहुत बड़े हम लोग सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस करते हैं और हैं कि जो इस महाकुंभ को हम माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती तीर्थराज प्रयाग संगम नगरी में महाकुंभ के अंदर आज हम स्नान कर रहे हैं और इस महाकुंभ का आनंद उठा रहे हैं, इसलिए ये महाकुंभ खास है। जो श्रद्धालु यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा नहीं है, प्रशासन भी चाहता है और सब लोग चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं, सभी श्रद्धालुगण जो मन में इच्छा रखते हैं कि हम आए स्नान करें, और उनको हम भी निमंत्रण देते हैं और हम भी उनको आमंत्रित करते हैं आइए। लेकिन पीछे हुए हादसों के कारण इतनी भगदड़ और जो श्रद्धालुगण हैं उन्हीं के अंदर पेशेंस नहीं है, वो इतना भगदड़ हो जाता है, व्यवस्था बिगड़ जाती है, इस कारण की वजह से बंद कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, यदि आप नहीं आ पा रहे हैं तो आपके प्रियजन जो भी आए हैं, यदि वो यहाँ का जल आप तक पहुँचा दे, आप उस जल के छींटे भी लगा देंगे तो आपको वही पुण्य प्राप्त होगा जो कि एक व्यक्ति को स्नान करने से होगा। जो जल है गंगा जी का, जो इस टाइम जो जल है संगम त्रिवेणी का, अगर वो जल उनके तक पहुंच जाए उतना पुण्य उनको मिल जाएगा। जी बिल्कुल, ये तो हमारे शंकराचार्य जी ने भी इसका बताया है। देखिए, इस महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा बहुत इसमें कौतूहल का विषय बना हुआ है। किन्नर अखाड़े के बारे में क्या बताएंगे आप मुझे? किन्नर अखाड़ा क्या है, कैसे इसकी स्थापना हुई और क्या खास है? देखिए हमारे किन्नर समाज के लिए जो बच्चे अपने सनातन धर्म से वंचित होकर अन्य धर्मों को किसी भी कारणों की वजह से अपना रहे थे या उनको छोड़ना पड़ा अपना धर्म, वो अपने धर्म में वापस आके धर्म की और सनातन की, हिंदुत्व की ध्वजा को लहराने के लिए हमारे आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने किन्नर अखाड़े का गठन किया और हमें वो स्थान दिया, वो प्लेटफॉर्म दिया कि जहां हम अपने सनातन धर्म को आगे लेकर जाएं, ध्वजा को लहराएं और धर्म की गद्दी पर बैठें। और यही मुख्य लक्ष्य है हमारे किन्नर अखाड़े का। जितने भी महामंडलेश्वर, जितने भी मंडलेश्वर, श्री महंत सदस्य, हम पूरा किन्नर अखाड़ा, केवल किन्नर ही नहीं, इसका नाम किन्नर अखाड़ा है क्योंकि किन्नरों ने इसका गठन किया और किन्नरों ने इसका सर्वप्रथम नींव रखी। लेकिन हमारा किन्नर अखाड़ा सभी का स्वागत करता है, लैंगिकता का कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो LGBTQIA+ की कोई भी कम्युनिटी का मेंबर हो, वो आ सकता है यहाँ पे और आते हैं। और हमारे में स्त्री महामंडलेश्वर भी हैं, यहाँ पुरुष भी महामंडलेश्वर महंत श्री महंत है और महंत श्री महंत स्त्रियाँ भी हैं और हमारी कम्युनिटी के लोग भी हैं। तो हम ये एकता का प्रतीक है हमारा किन्नर अखाड़ा। अभी ममता कुलकर्णी का जो विषय था, बड़ा बवाल मचा हुआ था हर तरफ। ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े ने कैसे महामंडलेश्वर बनाया, किस आधार पर बनाया, इसकी जानकारी आप मुझे दे सकती हैं? मेरी बात सुनिए, जो विधि विधान होता है, पूरे विधि विधान, पूरे संस्कारों द्वारा जो पद दिया जाता है, पट्टाभिषेक, पिंडदान, आचार्य जी द्वारा पूरे महामंडलेश्वरों के साथ मिल के पूरे अखाड़े ने उनको पद दिया। जो विधि विधान होता है उसी विधि विधान से, लेकिन पता नहीं क्यों, ये तो हम नहीं, ये तो आप लोग ही बताएंगे या जनता ही बताएगी, किन्नर अखाड़ा हमेशा एक आकर्षण का केंद्र रहा है और रहेगा भी। और इसीलिए पता नहीं लोग इसमें बेमतलब में विवाद उत्पन्न करते हैं, बेमतलब में कंट्रोवर्सी, बेमतलब की अफवाहें फैलाते हैं। तो ये सब अफवाहें हुए, ये सब मीडिया के थ्रू लोगों में
लोगों को भ्रमित किया जाता है, ये भ्रांतियां हैं सब, ऐसा नहीं है, सब अच्छे से हुआ और आज भी वो है महामंडलेश्वर हमारे अखाड़े में। और लोगों का क्या है, लोग तो मीडिया के थ्रू कुछ भी कहते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, तो ये सब गलत बात है। ये अजय दास कौन है जिन्होंने नासिक से एक लेटर जारी किया कि नहीं आप आपके आचार्य महामंडलेश्वर है वो नहीं रहेंगे? इस पे बातें हो चुकी है हमारे आचार्य जी और हम सब ने कॉन्फ्रेंस हो चुका है, सब कुछ बताया भी है कि वो एक व्यक्ति शुरुआत में था, लेकिन उनकी गलतियों की वजह से उन्होंने खुद का निष्कासित करते हुए, मतलब खुद ही त्याग करके दूरी बना ली थी किन्नर अखाड़े से। और आचार्य जी ने हमारे, उन्होंने पहले ही दूर कर दिया था, क्योंकि वो खुद एक विवाहित स्त्री के साथ पुण्य विवाह करके, और आज उनकी एक बेटी भी है, तो वो अपने परिवार में खुश रहे। न जाने क्यों आज जब ममता जी या और भी बात हुई और हमारा किन्नर अखाड़ा ऊंचाइयां छू रहा है, क्योंकि जैसा कर्म होता है वैसे ही इंसान का नाम होता है, तो उन्होंने अपने आप को खुद हाईलाइट करने के लिए एक छोटे सा ये अफवाह फैला दी, तो पूरे मीडिया में हाईलाइट होना वो चाहते थे, जो कि वो हो भी गए। तो उनका हमारे अखाड़े से कोई नाता नहीं है और हमारे अखाड़े महामंडलेश्वर या जितने भी पदाधिकारी है वो तो उन्हें जानते भी नहीं है। आपने आपके नाम के पहले आपने महामंडलेश्वर तो लगाया ही लगाया है, लेकिन डॉक्टर भी लगा रखा है। डॉक्टर लगाने का क्या? देखिए, विद्या वाचस्पति सम्मान से मुझे सम्मानित किया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, जो मथुरा वृंदावन में है, तो इसी वजह से जो ऑनरेरी डॉक्टरेट मुझे मिली मेरे कार्य के ऊपर, क्योंकि मैंने अपनी कला और संस्कृति पे बहुत सारी शिक्षा प्राप्त की हुई है। मैंने आई हैव डन BFA फ्रॉम MIT यूनिवर्सिटी नोएडा कैंपस, चित्र भास्कर फ्रॉम प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़, एंड संगीत प्रभाकर फ्रॉम प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, एंड आई एम अ पेंटर ऑल्सो, एंड आई डू ऑल थिंग्स रिलेटेड टू कल्चरल एंड आर्ट फील्ड। दैट्स वाई उन्होंने मुझे मेरा वो काम देख के मुझे ऑनरेरी डॉक्टरेट दिया, जिससे कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा। अमूमन हम ये देखते हैं कि किन्नर जैसे नाम आता है तो लोग अशिक्षित और स्टेशंस पे पैसा मांगना ये सब लोग सोचते हैं, लेकिन जब आप जैसे किन्नर एक महामंडलेश्वर पद तक पहुँचते हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं, अच्छी इंग्लिश भी बोल रही हैं आप, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप कि और किन्नरों को कैसे आप ऐसा सोचते देखिए, हैं? हमारा समाज शुरू से शिक्षा का अभाव हमारे समाज में रहा और उनको वो बचपन से वो पालन पोषण उस तरीके का नहीं मिल पाया, और साथ ही साथ वो लोग हेजिटेट करते थे अकेले कहीं करने में, उनके साथ शोषण इतना हो जाता था पहले के टाइम पे कि लोग होते। बट नाउ आजकल की जनरेशन हमें एक्सेप्टेंस दे रही है, क्रिटिसिज्म कम हो गया है, लोग क्रिटिसाइज भी नहीं करते, लोगों के अंदर अब इम्पोर्टेंस पता है कि किन्नर समाज की क्या इम्पोर्टेंस है, हमारा क्या अस्तित्व है, जो कि हमारे धर्म ग्रंथों शास्त्रों में भी उल्लेख है, अस्तित्व है हमारा। तो लोग समझते हुए अब सम्मानजनक हमें सम्मानपूर्वक दृष्टि से देखते हैं, सम्मानित भी करते हैं, और हम लोग भी शिक्षा को लेके और हर फील्ड में, हर क्षेत्र में अपने आप को दिखा रहे हैं, और हम भी एक लोगों को दिखा रहे हैं कि वी ऑल्सो हैव टैलेंट एंड वी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग एंड जस्ट बिहेव लाइक अ गुड नॉर्मल ह्यूमन बीइंग विद अस, and we always give you blessings and pray to God for you specially. God will fulfill your all wishes. और हम तो अपनी यजमान दाता के लिए ही हमेशा दुआ करते आए और करते हैं। हमारा रोजी रोजगार भी हमारे यजमान दाता पे ही निर्भर है, तो हम यहाँ सबके लिए बैठे हैं, सब श्रद्धालु गणों के लिए हम कामना अच्छी ही करते हैं। मैं देख रहा था लाइन लगी थी भक्तों की लंबी सी, आप भक्तों को आशीर्वाद दे रही थी और एक कॉइन अपने दांत से दे रही थी लगा करके, उसका क्या महत्व है? देखिए, कॉइन इट्स आइडेंटिटी ऑफ प्रोस्पेरिटी, तो हम देते हैं उसको, हम अभिमंत्रित करके हम अपने द्वारा देते हैं उसको, दांतों से कट करके झूठा करके, ताकि हमारे यजमान दाता का रोजी रोजगार अच्छा हो, कारोबार अच्छा हो, बरकत हो उनके घर में, महालक्ष्मी विराजमान हो। और अक्षत हम देते हैं ताकि उनके भंडार भरे रहें, माँ अन्नपूर्णा का हमेशा वास रहे, और जो भी नेगेटिविटी है किसी के यहाँ तो वो पॉजिटिविटी आए, नेगेटिविटी दूर करे। तो हमें उपदेवता की श्रेणी में माना गया है, और हम लोग अपने द्वारा, और हम तो अब धर्म की गद्दी पे पूजा पाठ करके सिद्ध करके हम जो चीज़ देते हैं तो परमात्मा की कृपा से लोगों के कार्य भी होते हैं। किन्नर अखाड़ा, वैष्णव अखाड़े और शैव अखाड़े सबके देवता निश्चित हैं कि शैव भगवान शंकर की पूजा करते हैं, वैष्णव भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। किन्नर अखाड़ा किस देवता को अपना आराधना? हमारा भी शैव्य में ही आता है, हम जूना अखाड़े के साथ हैं, और हमारे भगवान अर्धनारीश्वर के हम प्रमुख
गण माने गए हैं और हैं। और साथ ही साथ शास्त्रों में भी उल्लेख किया गया है कि जितने भी हमारे देव धनुष है, जो हमारे गंधर्व है, किन्नर हैं, ये सब साधु संत, हम लोग इनसे भी ऊपर, साधु संतों से ऊपर हमारा उपदेवता की श्रेणी में हमें मानते हैं। और हम तो महादेव के प्रमुख गण हैं। हमारे इष्ट भी महादेव है, अर्धनारीश्वर के स्वरूप हम खुद हैं। हमारे अंदर शिव और शक्ति दोनों की मिलन है। तो इसीलिए हम भगवान शिव को तो मानते ही मानते हैं। और हमारी कुल देवी माँ बहुचरा है, और बहुचरा माँ की हम पूजा आराधना करते हैं, जो कि किन्नरों की देवी मानी जाती है। बहुचरा देवी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? बहुचरा माँ है, वो किन्नरों की कुल देवी है। और बस हम लोगों के जो भी इनका मुख्य मंदिर कहाँ पे? पूजा या जो भी पूजाएं होती हैं वो बहुचरा माँ के ही द्वारा होती है। हमारी सिद्धि भी माँ के द्वारा होती है तो देवी के कई रूप, लेकिन माँ बहुचरा किन्नरों की देवी मेन रूप से मानी गई है। और इनका मंदिर गुजरात में है। बहुचरा माँ की को आप लोग अपना कुल देवी मानती हैं जी। एक आप लोग की ब्लेसिंग्स जो होती है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस समाज में देखने को मिलती है, तो आपकी ब्लेसिंग्स का क्या मायने होते हैं? देखिए, सभी जानते हैं कि हम लोग तो मंगलमुखी होते हैं। जहाँ मांगलिक कार्य होते हैं वहाँ हमारी उपस्थिति होती है। और किसी का भी कोई भी अच्छा कार्य हुआ, मांगलिक कार्य हो, कोई उद्घाटन हुआ, कि बच्चे ने जन्म लिया, या कहीं पे कोई विवाह हुआ, तो जितने भी मंगल कार्य हैं तो हम लोग की उपस्थिति होते हैं। हम आशीर्वाद देने के लिए वहाँ पे जाते हैं। और शुरू से, आज से नहीं, त्रेता युग, द्वापर युग, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया तो हमारी बुजुर्ग माइयाँ जाके उस युग की बधाई लेके आई। श्री राम जी ने जन्म लिया तब भी लेके आए। श्री राम जी का इंतज़ार 14 वर्ष तक उन्होंने सरयू तट पे करा। तो हमारी तो शुरू से ही शास्त्रों से ही लगती आई हैं दुआएं, और आज तक भी लगती आ रही है। अंतिम सवाल आपसे, महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार आलोचनाएं भी कुछ विपक्ष की पार्टियां कर रही हैं, आप लोग यहाँ पे लगातार रह रहे हैं, तो महाकुंभ की जो व्यवस्था उस पर क्या कहना आपका? देखिए, व्यवस्था बहुत अच्छी है और हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के आदित्यनाथ योगी जी, और साथ ही साथ हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री भारत देश के। तो इन्होंने बहुत अच्छा प्रशासन व्यवस्था करी है। अभी हमारा जब मौनी अमावस्या पे जो दुर्घटना हुई उसको लेके अभी हमारा जो तीसरा बसंत पंचमी का स्नान हुआ, बहुत अच्छे से अलग मार्ग बनाया गया। हम जितने भी साधु संत हैं, जितने भी अखाड़े के संत हैं, उनके लिए हम लोगों ने आराम से जाके उस मार्ग पे जाके स्नान करके वापस अपने अखाड़ों तक आए। तो देखिए, गलती जनता की भी होती है, उन्हें समझना चाहिए। वो खुद भीड़ भाड़ इतना करते हैं, आपस में इतना धक्का मुक्की करके ऐसा खुद का वातावरण मतलब प्रकट कर देते हैं जिससे दुर्घटना हो जाए। तो इसीलिए लेकिन हमारी प्रशासन बहुत अच्छे से व्यवस्थित रूप से इस महाकुंभ को दिव्य भव्य डिजिटल बनाने का जो लक्ष्य है योगी जी मोदी जी का, वो हो रहा है। और साथ साथ स्वच्छ बनाने का भी है, स्वच्छता का भी ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन मैं अनुरोध करूंगी सभी श्रद्धालुगण का, जो भी आ रहे हैं वो कृपया इस तीर्थराज प्रयाग की स्वच्छता का ध्यान रखते हुए खुद भी स्वच्छता को देखें और साथ ही साथ जागरूक करें और लोगों में, ताकि आप इसको स्वच्छ रख सकें। दर्शकों को हमारे आप क्या आशीर्वाद देना चाहिए? हम यही आशीर्वाद देंगे कि आप लोग जो नहीं आ पा रहे हैं, आप देखिए उसके पीछे कारण है कि कितने लोग परमात्मा को उन प्रिय हो गए। तो हम यही कहेंगे, आप लोग, माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं दिल से माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती पूरी करें। और घर बैठे आपके प्रियजन जो पहुंच पा रहे हैं वो आप तक जल पहुंचाएं। और हम भी सब दिल से दुआ दे रहे हैं कि आप जो नहीं आ पा रहे हैं उन सब दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से माता रानी सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। और दिल से आशीर्वाद, सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। और ऐसा नहीं है अभी नहीं आ पा रहे, तो जब सब कुछ शांत हो जाएगा, भीड़ भाड़ कम हो जाएगी, तो आप कभी भी संगम नगरी तीर्थराज प्रयाग आपको बुलाए और आप आके यहाँ पे स्नान करें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जनहित इंडिया पर संतों का, ऐसे गुरुओं माओं का आशीर्वाद लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, दिव्य कुंभ।